चलिए तो आज की वीडियो में हम लोग शुरू कर देंगे जो है प्रश्न नंबर 21 से 25 तक के प्रश्नों का सलूशन हम लोग करेंगे। इसमें टोटल आपके 31 प्रश्न हैं। जो भी शेष प्रश्न बचेंगे इसके अगले वाली वीडियो में हम लोग उसको कवर कर लेंगे। तो प्रश्न नंबर 21 से जो भी सवाल है स्टेप बाय स्टेप हम समझाएंगे और आप लोग समझते चलिएगा। करिए उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र दिया है 2,3 है तथा जो x अक्ष को स्पर्श करता है। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि जो आपका वृत्त है, एक मैं ग्राफ बनाकर आपको समझा देता हूँ। 1 2 3 ऐसे करके है, ये x अक्ष है और ये आपका x डैश हो जाएगा, ये y अक्ष हो जाएगा और ये जो है y डैश। एक खाना हो जाएगा, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, ठीक है। इस तरह से आपका है या और यहाँ पर दिया है कि केंद्र जो है 2,3 पे है। केंद्र इसका कितने पे है? 2,3, यानी कि x अक्ष पे 2 खाना है, y अक्ष पे 3 खाना। तो ये जो आपका केंद्र है x अक्ष पे 2 खाना पे आ जाएंगे, y अक्ष पे 3 खाना। तो y अक्ष पे 3 खाना चले गए और x अक्ष पे क्या खाना? 2 खाना। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो आपका वृत्त है x अक्ष को स्पर्श करता है। जो भी आप यहाँ पर वृत्त बनाएंगे वो किसको स्पर्श करेगा? x अक्ष को। तो यहाँ पर जो है कि x अक्ष को स्पर्श जो है करता हुआ एक वृत्त आप इस तरह से खींचेंगे, ठीक है। ये जो आपका वृत्त खींचा गया है x अक्ष को जब स्पर्श कर रहा है तो x अक्ष को स्पर्श करता हुआ जो है कि हम लोग एक वृत्त यहाँ पर क्या करेंगे? खींच लेंगे इस तरह से। तो जो है कि x अक्ष को जब स्पर्श ये करेगा, किसको स्पर्श कर रहा है? x अक्ष को। तो ये थोड़ा आपका ग्राफ थोड़ा टेढ़ा बन जा रहा है, कोई बात नहीं, ये आपका ग्राफ हो गया। अब ये जो है आपका वृत्त का ये सेंटर पॉइंट आप मान सकते हैं। ये सेंटर पॉइंट नहीं लग रहा है, ये सेंटर पॉइंट है। अब यहाँ पर दिया है कि जो केंद्र है आपका 2,3, ये 2 कामा कितने का केंद्र है? 3 का। और जब x अक्ष को वो स्पर्श करता है तो x अक्ष पे 1 2 खाना है और y अक्ष का मान क्या होगा? 0। यदि कोई भी रेखा यदि x अक्ष को स्पर्श करती है तो y अक्ष का मान 0 होता है। यदि y अक्ष को स्पर्श करेगी तो x अक्ष का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो वृत्त है y अक्ष को न स्पर्श करके किसको स्पर्श करता है? x अक्ष को स्पर्श ये कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसकी जो है इसका इस वृत्त का जो है कि समीकरण आप ज्ञात करो कि वृत्त का समीकरण आपका क्या है। तो इसमें देखिए वृत्त का केंद्र दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र बराबर आपका होता है h कामा k होता है वृत्त का केंद्र। और जो वृत्त का केंद्र दिया है आपको कितना दिया है? 2 कामा कितने का? 3 का। यानी कि आपका h बराबर दिया है 2 का और यहाँ पर k बराबर कितने का दिया है? 3 का। तो ये तो है वृत्त का केंद्र आपका दे दिया। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे जो है कि त्रिज्या इसकी। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट आपका P है, ये P पॉइंट है और ये पॉइंट क्या है? O। तो इस यानी कि यहाँ से यहाँ तक का हम लोग त्रिज्या इसकी निकाल लें, यानी कि OP की यदि हम लोग लंबाई निकाल लें या OP की जो है कि त्रिज्या इसको बोल सकते हैं, यानी कि त्रिज्या OP भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिज्या कौन काम करेगा? त्रिज्या यानी कि O और P इजकल टू हो जाएगा अंडर में। अब देखिए ये आपका x1 y1 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा x2 और कितना? y2 आपका काम करेगा। किसके लिए? ये आपकी त्रिज्या के लिए। तो सूत्र होता है कि x2 माइनस x1। तो x2 का मान क्या है? 2 माइनस x1 का मान क्या है? x1 का मान है 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है 3 माइनस y1 का मान है 0 का क्या? स्क्वायर। तो अंडर में हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इजकल टू अंडर में 0 से कोई मतलब है नहीं, 3 का स्क्वायर 3 3 लिखे 9 इजकल टू। अब इसका हो जाएगा कितना? 3। यानी कि त्रिज्या की हम लोग बात करें तो यहाँ पर त्रिज्या जो मिला हुआ है, त्रिज्या a डिनोट करते हैं बराबर कितना हो गया? 3। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं वृत्त का समीकरण। कितना? वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का समीकरण, ठीक है। वृत्त का समीकरण किसके लिए? केंद्र 2,3 के लिए, ठीक है। केंद्र 2,3 है और त्रिज्या तो आपको पता ही है कि त्रिज्या 3 की है। तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखिए केंद्र दिया हुआ है और यहाँ पर त्रिज्या भी आपकी दी गई है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि यदि आपके व्यास के सिरों की लंबाई, व्यास के सिरे दिया होता तो आसानी से इस पे हम लोग कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर व्यास के सिरे नहीं दिए हुए हैं, व्यास के सिरे नहीं दिए हुए, केंद्र दिया हुआ है और त्रिज्या दिया हुआ है, तो आसानी से हम लोग इस पर सॉल्व करेंगे। यानी कि x माइनस एच का मान क्या है, देखिए 2 है का स्क्वायर प्लस y माइनस के का मान क्या है 3 का स्क्वायर इजिकल टू त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या है 3 का स्क्वायर। तोड़ दीजिए तो x का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, 2 दूनी के हो जाएगा -4x प्लस y का स्क्वायर प्लस 3 तिली के 9 माइनस 3 दूनी के 6y इजिकल टू 3 तिली के 9। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y, 9 4 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 13 माइनस 9 इजिकल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y और ये हो जाएगा प्लस 13 में से 9 घटा आपका हो जाएगा कितना 4 इजिकल टू 0। तो यहाँ पर जो है आपका फाइनल आंसर मिलके आ गया। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर आ गया। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस जो है 4x माइनस 6y प्लस 4 इजिकल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल कर आ चुका है। लेकिन आपके बुक में थोड़ा यहाँ पर 2 दे दिया है, तो वो मिसप्रिंट है, आप लोग सही कर लेंगे। ठीक ना, ये चीज़ समझ में आ गई। इसी के साथ हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ, यानी कि प्रश्न नंबर जो है आपका 22 अब चलेगा। 21 तो समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग 22 की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं जो कि इसका दूसरे प्रश्न की तरफ। ठीक ना, दूसरा प्रश्न क्या है ध्यान दीजिएगा। ये आपका 21 नंबर का था। अब हम आपको लेकर चलते हैं 22 नंबर की तरफ। ठीक है, 22 भी आसान है, सेम ऐसा ही आपका 22 भी होगा, तो आप लोग कर भी सकते हैं। लेकिन मेरा काम है इसको सॉल्व कराना, तो मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। ठीक ना, ताकि आपको कोई दिक्कत इसमें ना हो। इसको मैं हटा देता हूँ। केंद्र भी आपका बदल जाएगा, क्योंकि केंद्र कुछ और दिया होगा, और ये जो है आपका सूत्र भी ये सब मान वाला बदल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है ना, कि ये कह रहा है कि प्रश्न नंबर 22 कि उस वृत्त का समीकरण निकालिए जिसका केंद्र 1 2 हो। अब ये केंद्र ये ना हो करके अब ये केंद्र बन रहा है 1 और 2। ठीक है, 1 और क्या बन रहा है 2 बन रहा है, 1 और 2, यानी कि 1 का मतलब ये हुआ x अक्ष पे 1 y अक्ष पे 2। तो x अक्ष पे 1 यानी कि ये बनेगा, y अक्ष पे 2 यानी कि ये। ठीक है, ये आपका बन गया। अब ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे ना होकर अब ये पॉइंट यहाँ पर होगा और ये P पॉइंट हो जाएगा। अब ये जो ग्राफ आपका बनेगा, ग्राफ कह रहा है कि ये इस पॉइंट को जो यहाँ पर जो कटान बिंदु है, ये जो वृत्त आपका बनेगा ना, ये आपका जो है कि y अक्ष को स्पर्श कर रहा है। तो इस तरह से थोड़ा इसका बड़ा जो है डायग्राम आप लोग बनाएंगे। और जब y अक्ष को स्पर्श कर रहा है तो ये कह रहा है वृत्त का जो केंद्र है ना 1, 2, यानी कि 1, क्या है 2, ऐसे मैं साइड में लिख दिया हूँ। और यहाँ पर देखिए जब x अक्ष को ये स्पर्श कर रहा है, y अक्ष को स्पर्श कर रहा है, तो x अक्ष का मान 0 होगा और y अक्ष का मान कितना हो जाएगा 2। इतना हम लोग को मिल गया। अब देखिए जब x अक्ष को स्पर्श कर रहा था तो x के तरफ जो है स्पर्श करके हम लोग वृत्त को बनाए थे। जब y अक्ष को स्पर्श करेगा तो y अक्ष को स्पर्श करके हम लोग वृत्त को बनाएंगे, क्योंकि ये त्रिज्या आपकी, ये आपकी त्रिज्या कितने की है 2 की है। y अक्ष को स्पर्श करेगा तो 2 की तरफ आपका बढ़ेगा। ठीक है, अब तो समझ में आया। अब देखिए तो अब यहाँ से यहाँ तक 1 का हो गया, तो ये y अक्ष को स्पर्श करा, तो इस तरह से हम लोग ग्राफ यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पर देखिए केंद्र, वृत्त का केंद्र क्या हम लोगों का मिला है, वृत्त का जो केंद्र है आपका है 1, 2। ठीक, तो h बराबर आपका 1 हो जाएगा और k बराबर क्या हो जाएगा 2। OP यानी कि इस पॉइंट को आप P मान लो, इस पॉइंट को क्या मान लो O। तो OP की त्रिज्या OP बराबर हो जाएगा अंडर में, वही चीज़ ये x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, और ये आपका x2 और क्या हो जाएगा y2। आपका हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 का मान जो है आपका 1 है, माइनस x1, x1 का मान 0 का स्क्वायर, प्लस y2 का मान 2 है, माइनस y1 का मान 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर, ये तो 0 हो जाएगा, ये आपका 1 का स्क्वायर 1 इजिकल टू टोटल हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ से त्रिज्या आपकी हो गई 1। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, केंद्र, केंद्र क्या है 1, 2। अब इसमें थोड़ा मैं जोड़ कर बढ़ा देता हूँ, तथा वृत्त का समीकरण निकल रहा है कि इसके लिए केंद्र 1, 2 तथा त्रिज्या a बराबर 1 के लिए, 1 के
लिए। इतना भी आप लिख सकते हैं, या आप पहले जितना लिखे थे उसमें उतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वृत्त का समीकरण जब निकालेंगे तो वृत्त का समीकरण हम लोग क्या निकाला थे, x माइनस x1, सॉरी x माइनस h वाले पे ना केंद्र से निकल रहा है, तो हम लोग त्रिज्या पता है, केंद्र पता है, तो ये आपका क्या काम करेगा, h का काम करेगा, और ये किसका, k का, जो कि हम ऊपर लिखे भी हैं। तो h यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस k यानी कि 2 का स्क्वायर इजिकल टू a का स्क्वायर यानी कि a का मतलब 1 त्रिज्या का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 2x हो जाएगा प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस हो जाएगा 2 दूनी के 4 y इजिकल टू 1। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y। देखिए 4 और 1 हो जाएगा कितना, 5, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 1 इजिकल टू 0। तो यहाँ से x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, और ये हो जाएगा प्लस कितना 4 इजिकल टू 0। तो यहाँ पर जो है कि इतना फाइनल आंसर आपका निकल कर आ चुका है, ठीक है। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो आपका 22 नंबर हो गया। इसके बाद 23 नंबर की हम लोग बात करें तो 23 नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 23 नंबर की तरफ, ठीक है। किसके तरफ, 23 नंबर की तरफ। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब अगला कंडीशन क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब ये ग्राफ जो बनेगा ना, अब ये कह रहा है कि x और y 23 नंबर में ये सवाल कह रहा है कि 23 नंबर का जो सवाल है, 23 नंबर के सवाल में कह रहा है कि जो आपका वृत्त है ना, जो आपका ये वृत्त बन रहा था 1 2 3 1 2 3 x डैश y डैश, ये 1 पॉइंट पे है, ये भी 1 पॉइंट पे है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा काटान बिंदु, यानी कि ये आपका 1 कामा कितने का हो जाएगा 1। और जो आपका इस केंद्र जो आपका 1 कामा 1 जो केंद्र दिया हुआ है, इससे जो वृत्त आप खींचोगे ना, करीब जब भी वृत्त आप खींचोगे दोनों को स्पर्श कर रहा है। किसको स्पर्श कर रहा है, दोनों को ये वृत्त स्पर्श कर रहा है। तो हम लोग ऐसे वृत्त बना लेंगे, आप लोग जो प्रकार से बनाएंगे थोड़ा आपका अच्छा बनेगा। तो मेरा थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। तो आपका ये देखिए दोनों को जब स्पर्श करता है तो इसका पॉइंट यदि निकाले तो ये आपका हो जाएगा 1 कामा 0, और इसका पॉइंट निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0 कामा 1। अगर किसी भी पॉइंट से, और ये आपका हो जाएगा O, और ये हो जाएगा P मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं क्या Q। यदि OQ का जो है कि डिस्टेंस निकालो उस कंडीशन में, या OP का डिस्टेंस निकालो उस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में त्रिज्याएं बराबर आपकी आएंगी, आपको तो ये पता है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, OP से ही हम लोग आसानी से ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए केंद्र आपका बदल जाएगा, H और K का भी मान बदलेगा। देखिए केंद्र यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, 1 कामा 1 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर H का मान भी 1 है, K का भी मान कितना है 1। अब यहाँ से मान हम लोग बदलेगा कि त्रिज्या हम लोग जब भी निकालेंगे तो यह हो जाएगा x माइनस x1। देखिए यहाँ पर दर्शा दीजिए, तो x1 हो जाएगा y1, और ये आपका हो जाएगा x2 और y2। तो यहाँ पर हो जाएगा, होता है कि x2 माइनस x1, x2 का मान 1 माइनस x1 का मान है 1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है 1 माइनस 1 का स्क्वायर। एक में से घटा 0 तो अंडर में केवल हो गया 1 का स्क्वायर, 1 इजिकल टू क्या हो जाएगा 1। तो त्रिज्या आपकी 1 रह गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा केंद्र आपका बदल गया, केंद्र आपका हो जाएगा 1 कामा क्या मिला है 1, और त्रिज्या तो आपकी उतना ही है। तो यहाँ से हम लोग वृत्त का यदि समीकरण निकालें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर बस आपका हो जाएगा 1, तो और बाकी सब तो आपको वही है। तो ये आपका हो जाएगा सही है ये वाला, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। अब ये 4 ना होकर क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2 कम 2, 2 से y में 2y यहाँ पर बन जाएगा। बाकी सब वही है, x का स्क्वायर y का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा माइनस 2x, और ये हो जाएगा आपका माइनस 2y। अभी देखिए 1 1 क्या हो जाएगा 2, अब ये आपका हो जाएगा 2 माइनस 1 हो जाएगा, और 2 में से 1 घटेगा प्लस क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा माइनस 2, ठीक है। ये फाइनल आपका आंसर बन गया है। तो देखिए इस तरह से आपका फाइनल आंसर आ गया है। देखिए करना कुछ नहीं था, थोड़ा सा बस दिमाग लगाइए, ग्राफ यदि समझ जाते हैं तो आसानी से आप निकाल पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ग्राफ तो अब तो समझ में आ गया होगा। तो इस जो है कि आप इस सवाल को स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ, ठीक है।
तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए और इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 को यहाँ पे देखने वाले हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। चलिए तो हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 24 का। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 में करना ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर हम ग्राफ भी बना चुके हैं और ग्राफ किस तरह से बना हुआ है ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 24 ये कर है कि उन वृत्तों के समीकरण याद, देखिए वृत्तों की बात आ रही है, वृत्त की यदि बात आती तो वहाँ पे एक वृत्त बनता, वृत्तों की बात आ रही है तो इसका मतलब कि एक से अधिक आपके वृत्त बनेंगे। तो दो वृत्त हम लिए हैं, एक ऊपर एक नीचे, क्योंकि अंतःखंड यहाँ पर काट रहा है। तो वृत्तों के कह रहे हैं कि समीकरण ज्ञात कीजिए, कह रहे हैं कि समीकरण ज्ञात कीजिए जो दोनों अक्षों तथा x बराबर c को स्पर्श करते हैं। देखिए x बराबर कितने को, c को जो है कि ये वृत्त जो है कि दोनों स्पर्श कर रहे हैं, ये x बराबर c का मतलब यह हुआ कि ये जो आपका व्यास है यहाँ से यहाँ तक जो व्यास है आपका कितने का है, आपका x बराबर c, यानी कि इसमें व्यास का मान c है, यहाँ पर भी व्यास का मान कितना है c, यानी कि ऊपर और नीचे वाला हिस्सा दोनों आपका बराबर है। तो व्यास यदि x बराबर c, यदि अंतःखंड, देखिए जो अंतःखंड दिया है ना, इसमें दिया है आपका कि जो x बराबर c को स्पर्श करता है, अक्षों तथा x बराबर c, c क्या है अंतःखंड आपको पता ही है, तो c को स्पर्श करता है। तो कह रहे हैं कि रेखाएं x संकेत में भी दिया हुआ है कि x बराबर 0, y बराबर 0 और x बराबर c, यानी अंतःखंड जो है आपके x के बराबर आपका होगा। देखिए तो ये आपका बहुत ही आसान चीज़ है, ये जो है आपका बहुत ही आसान चीज़ है। तो अब यहाँ पर देखिए अगर हम लोग क्या करें कि यहाँ से x बराबर c का मतलब ये हुआ कि x एच पे c खाना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, मान लो ये वाला डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस कितने का है c का। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस c का है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस c का है, या अंतःखंड यहाँ से यहाँ तक पूरा ये ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आप लेंगे पूरा कितने का c का। तो अंतःखंड का जब x बराबर c दिया हुआ तो इसका मतलब ये जो आपकी स्पर्श रेखा दोनों वृत्तों पर खींची जा रही है ना, ये आपका यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट दिया है x बराबर c खाना। तो यहाँ से यहाँ तक ये व्यास काम करेगा, ये यहाँ से यहाँ तक, और व्यास का आधा कर देंगे तो क्या मिलेगा, त्रिज्या। ठीक है ना। तो अब देखिए x बराबर c आपका दिया हुआ है, तो x बराबर c का मतलब यह हुआ कि यहाँ पर ये x बराबर 0 है, y बराबर 0 है, और ये c का मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है x बराबर c पे है। पूरा ग्राफ आप अच्छे समझेंगे तभी समझ में आएगा। तो यहाँ से हम लोग केंद्र भी निकाल लिए, त्रिज्या निकाल लिए। त्रिज्या कैसे निकला है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x बराबर c का है, तो ये आपका c का है, तो यहाँ से यहाँ तक की तो ये भी है, तो ये व्यास का काम करेगा, व्यास का आधा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, त्रिज्या। वही चीज़ नीचे भी किया गया है। ठीक है, तो नीचे वाले के लिए यदि हम लोग निर्देशांक इसका निकालें तो x अक्ष पे c/2 है और y अक्ष नीचे वाला है, यानी कि -c/2 इसका केंद्र हो जाएगा। इसका केंद्र निकालेंगे तो c/2 हो जाएगा, ये भी c/ क्या हो जाएगा 2, दोनों केंद्र इसका समान है। तो देखो इसमें थोड़ा ग्राफ में आपको तकलीफ हो रही होगी, लेकिन अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो आपका ध्यान दीजिए, जो x बराबर c दिया हुआ है, तो दो ये वृत्त बनाए हैं। x बराबर c का मतलब यह हुआ कि जो आपका यहाँ से यहाँ तक है, जो आपकी यह स्पर्श रेखा दोनों वृत्तों से खींची गई है, ये x बराबर c पे आपकी है, अंतःखंड जिसे नाम देते हैं हम लोग एक रूप से। तो अब यहाँ पर प्रश्न से लेंगे, यदि हम लोग किससे लेंगे, प्रश्न से, प्रश्न से। तो प्रश्न से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए मैं लिख देता हूँ पूरा। लिखेंगे कि वृत्त x बराबर 0 और y बराबर 0, वृत्त x बराबर 0, y बराबर क्या है 0, अर्थात दोनों अक्षों, अर्थात दोनों अक्षों, दोनों अक्षों एवं दोनों अक्षों एवं x बराबर c को स्पर्श करती है, को स्पर्श करती है। ठीक ना, x बराबर c को भी क्या करती है, स्पर्श करती है। स्पर्श करते हैं भी कर लिया, करती है कर लीजिए। इसलिए वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, तो इसलिए जो है कि वृत्त का व्यास जो है कि आपका हो जाएगा क्या, c। इसलिए वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या जो है आपकी हो जाएगी व्यास की आधी, c/ क्या हो जाएगा 2। देख रहे हैं ना, यहाँ पर सब कुछ डायग्राम में हम बना कर रखे हुए हैं। तो जो कह रहा है कि x बराबर जो c खाना, ये स्पर्श रेखा आप खींचेंगे वृत्त पे,
ठीक है ना। स्पर्श जो रेखा है एक्स बराबर सी को भी वो स्पर्श करती है। स्पर्श करने का मतलब यह हुआ कि एक्स बराबर जब सी पर जाएंगे तो वो वृत्त जो है कि उसको भी स्पर्श करे, यानी कि वो जो एक्स बराबर सी है वो रेखा यदि आप खींचते हैं तो वो जो है वृत्त को स्पर्श करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है ये व्यास का इसका काम करेगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा, अब वृत्तों के केंद्र क्या क्या मिलेंगे, ध्यान दीजिए। वृत्तों के केंद्र तो वृत्तों के केंद्र कौन कौन है, पहला है c/2 कामा c/2 और या तथा दूसरा क्या है c/2 और कामा -c/2, ठीक है, होंगे। ठीक ना, यानी कि इतना जो है आपका केंद्र हो जाएगा। अतः वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, अतः वृत्त का समीकरण, केंद्र दोनों का पता है, केंद्र दोनों के लिए पता है। तो पहला तो x का मान दोनों में सेम है या h का मान, देखिए h और k यदि डिनोट करेंगे, ये आपका h काम करेगा, ये किसका k का, और ये आपका h का काम करेगा, ये किसका k का। तो देखिए दोनों में h का आपके समान है, k में केवल आपका चिन्ह बदला हुआ है, तो प्लस माइनस में है तो प्लस माइनस के साथ रखेंगे। तो समीकरण का सूत्र, समीकरण क्या होता है इसका पहले मैं लिख देता हूँ, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस जो है k का स्क्वायर इजिकल टू a का क्या होता है स्क्वायर। अब इसी में रख दीजिए x माइनस h का मान क्या है, उसमें देख लीजिए c क्या है 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस k का मान क्या है, देखिए दो वैल्यू है, प्लस और माइनस में है, इसमें आपका प्लस में है, इसमें किस में माइनस में, तो प्लस माइनस आप लगा देंगे, c क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इजिकल टू a का स्क्वायर, a क्या है त्रिज्या यानी कि c/2, तो यहाँ पर हो जाएगा c/2 का स्क्वायर। अब यहाँ से आगे हम लोग करेंगे तो ये देखिए x का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे c का स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 से गुणा करेंगे, 2 से 2 कटेगा c से x में आपका हो जाएगा cx प्लस y का स्क्वायर प्लस माइनस लगा सकते हैं या केवल प्लस हो जाएगा, क्योंकि वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा केवल, तो माइनस प्लस में है तो इसका वर्ग करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे c बाई क्या हो जाएगा 4। अब गुणा करिए, 2 से 2 कट जाएगा, c बचेगा, c से y में प्लस माइनस आपका लगेगा क्या cy। अब इसके बाद इजिकल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा c²/4। यहाँ तक तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से सजा दीजिए, तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद माइनस cx वाला ले लीजिए, प्लस माइनस आपका किसका ले लीजिए cy वाला ले लीजिए। इसमें देखिए c²4 आपका है और इधर c²4, तो इससे एक क्या होगा कट जाएगा, क्योंकि इसको इधर लाएंगे तो एक कट जाएगा। या सभी को पक्षांतर करके मैं समझा देता हूँ, ऐसे रहने दीजिए, पक्षांतर करके समझा दे रहा हूँ। c²/4 प्लस ये हो जाएगा c²/4 और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस c² क्या हो जाएगा 4 इजिकल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इससे ये क्या होगा कट जाएगा, तो बच गया क्या क्या x का स्क्वायर प्लस y² माइनस cx प्लस माइनस cy और यहाँ पर प्लस c² क्या 4 इजिकल टू 0। इससे इसमें गुणा क्योंकि हर एक है, हर एक से यानी कि हर 4 है, तो इसमें सभी में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 4y² माइनस 4cx प्लस माइनस 4cy और ये हो जाएगा प्लस c का स्क्वायर इजिकल टू 0 और पूरे का बट्टा 4 लगेगा, पूरे का बट्टा क्या लगेगा 4, हर एक मान कर तीरिया क्या कर दीजिए गुणा, तो ये आपका 1 से गुणा होगा तो यही सब हो जाएगा, अब 4 से 0 में 0 हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा 4x² प्लस 4y², इसके बाद माइनस हो जाएगा 4cx प्लस माइनस हो जाएगा 4cy, इसके बाद हो जाएगा प्लस c का स्क्वायर इजिकल टू 0। तो यहाँ पर जो है ये फाइनल आंसर आपका निकल कर आ गया, यानी कि 4x² प्लस 4y माइनस 4cx प्लस माइनस 4cy प्लस c का स्क्वायर इजिकल टू 0। तो ये जो है फाइनल आंसर आपका यहाँ पे निकल कर आ गया। थोड़ा ग्राफ को आप अच्छे समझ लीजिएगा, ग्राफ यदि आप बनाना सीख जाते हो तो आसानी से सवाल को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ मैं लिख ही दिया हूँ किस तरह से आपका हुआ है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं अब 25 नंबर जो कि इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है।
इसके बाद शेष आपके 6 प्रश्न बचेंगे जो कि अगले वाले वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए, तो आपको तो ये समझ में आ गया होगा कि ग्राफ किस तरह से आपका बन रहा है। तो हम लोग बढ़ते हैं अब प्रश्न नंबर जो है 25 के तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 25 में थोड़ा आप लोग अपने बुक से मिला लीजिएगा, थोड़ा सा चिन्ह इसमें लग रहा है कि मुझे मिसप्रिंट है, मुझे लग रहा है कि मिसप्रिंट है, और किसी बुक में और मिला लीजिएगा क्या वास्तव में मिसप्रिंट है कि नहीं। अगर मिसप्रिंट नहीं रहेगा, माने ये क्वेश्चन मिसप्रिंट यदि नहीं रहेगा तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये मिसप्रिंट इसलिए है क्योंकि हमको भाई हल करके लाना है एक समीकरण का फॉर्म, तो इसमें कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है। और क्या मिसप्रिंट है मैं अभी बता रहा हूँ। बस इसमें एक माइनस छोड़ा हुआ है, एक समीकरण में क्या छोड़ा हुआ है, माइनस चिन्ह जो है आपका छोड़ा हुआ है। तो यदि आप उस तरह से करना चाहते हैं जो सवाल दिया है तो वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो आपका समीकरण सिद्ध होगा नहीं, क्योंकि इसमें सिद्ध करना है 25 नंबर में कि वृत्त का समीकरण है कि नहीं है। तो हमको किस में सिद्ध करना है, 25 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए तो यहाँ पर दिया है कि सिद्ध कीजिए कि सीधी रेखाओं क्या दिया है, x इंटू दिया है कॉस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इजकल टू आपका क्या a। ठीक है, दूसरा क्या दिया है ध्यान दीजिएगा, दूसरा दिया है x साइन अल्फ़ा, अब ये प्लस दिया है y कॉस अल्फ़ा इजकल टू b। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर इसलिए मिसप्रिंट आपको बता रहे हैं कि संकेत में दिया हुआ है कि रेखाओं के समीकरण को वर्ग करके जोड़िए, वर्ग करके क्या करना है, जोड़ना है। अगर यहाँ पर ये मिसप्रिंट नहीं है तब यदि इसको वर्ग करके यदि जोड़ेंगे तो आपका इनमें से इस तरह के कोई भी समीकरण आपको फॉलो नहीं करने देगा। अगर यहाँ पे मिसप्रिंट नहीं है, अगर इस पे यदि सॉल्व करते हैं तो कोई भी समीकरण आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पे माइनस होगा तब जा कर के इनमें से कोई ना कोई समीकरण आपका फार्मूला बनेगा, यानी कि इसके फॉर्म में किसी न किसी के फॉर्म में आपका बनेगा। अगर यहाँ पॉजिटिव में करते हैं तो एक्स वाई आएगा, तो वो जो एक्स वाई एक साथ आएंगे तो आपको कोई भी ऐसा समीकरण नहीं मिलेगा जिसमें एक्स वाई आपके हैं एक साथ। देखिए ये भी व्यापक रूप जो है तो एक्स वाई अलग अलग है, एक्स अलग है, वाई भी अलग है, लेकिन ठीक है, लेकिन इसमें यदि वर्ग करके हम लोग हल करते हैं तो एक्स वाई एक साथ आने लगेंगे। क्या इस व्यापक रूप में किसी में एक्स वाई एक साथ है? नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आपका प्लस ना हो करके ये चीज़ है आपका माइनस, क्या है, माइनस, तब जा कर के आपका फाइनल आंसर आ सकता है, सिद्ध हो सकता है। ठीक है, तो आप अपने बुक से भी शायद हो सकता है आपके बुक में सॉल्यूशन इसका दिया हो प्लस पे, तो थोड़ा आप लोग मिला लेंगे, ठीक ना, मिला लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि उस पर सॉल्व हो पाएगा। चलिए तो करें दोनों पक्षों का वर्ग करिए, तो यहाँ पर हो जाएगा दोनों तरफ का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस y इंटू साइन अल्फ़ा का स्क्वायर इजिकल टू a का क्या, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस y स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस दोनों के गुणनफल का दो गुना, तो ये हो जाएगा 2, इससे करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई और इसके बाद हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू हो जाएगा साइन अल्फ़ा इजिकल टू a का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या बनाएगा, फर्स्ट। देखिए इतना दूर हो गया, ठीक है। इसका भी यदि वर्ग करते हैं तो ये आपका हो जाएगा, वर्ग मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, आप लोग एक स्टेप बढ़ा लेंगे अपने में। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 एक्स वाई साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा इजिकल टू बी का स्क्वायर। अब ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर आपका सेकेंड। तो यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपसे जोड़ने पर नहीं कहता है, संकेत में भाई जोड़ने पर दिया है,
तो यदि जोड़ने पर दिया है तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पॉजिटिव लेकर करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे संकेत को आपको हटाना पड़ेगा। पॉजिटिव लेकर करेंगे तो यहाँ पे बस प्लस में हो जाएगा, लेकिन मैं अभी माइनस पे करके आपको समझा दे रहा हूँ कि इस तरह से आप करेंगे। देखिए, तो माइनस वाले पे हम लोग लिए हैं क्योंकि थोड़ा मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट इसलिए है कि संकेत जैसे किया, यदि संकेत नहीं दिया रहता तो मिसप्रिंट नहीं रहता। संकेत दिया है तो जोड़ने की कंडीशन यहाँ पर दे रहा है, तो संकेत में कह रहा है कि जोड़िए, तो जोड़ेंगे तब तो यहाँ पे पॉजिटिव करके जोड़ लेंगे तो आपका जोड़ने पे कटेगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पर जोड़ने पर जब लिखा है तो इसका मतलब कि यहाँ पे माइनस होना चाहिए। तो अब जोड़ने पर लिखा गया तो ये आपका हो जाएगा, देखिए अब ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर इंटू कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस वाई स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2xy कास अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा इजिकल टू ए का स्क्वायर। इसको ले लेंगे तो एक्स का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस वाई का स्क्वायर इंटू कास स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस 2xy कास अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा और बी का स्क्वायर। अब देखिए जोड़ने पर का है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर। चलिए, जोड़ने पर जब लिखेंगे तो ये आपका जो है ये दोनों मान आसानी से क्या होंगे, कट जाएंगे। तो इनको यदि जोड़ा जाएगा तो देखिए, इनको यदि जोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर दोनों में है, तो एक्स स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेते हैं एक ही साथ, और ये बच जाएगा आपका कास स्क्वायर, या पहले साइन को सजा कर लिख सकते हैं, कास को भी लिख सकते हैं, कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये भी आप जोड़ेंगे तो वाई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर अल्फ़ा। ये तो कट गया है, इजिकल टू ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर। अब ये टोटल मान कितने के बराबर, एक्स स्क्वायर गुण ये टोटल मान एक के बराबर सर समीकरण से वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर अल्फ़ा, या आप लोग पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा 1 के बराबर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस क्या बी का स्क्वायर। इति सिद्धम, इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, फाइनल आंसर। यानी कि यह जो है एक वृत्त का समीकरण आपका फाइंड हो गया। वृत्त का समीकरण कैसे फाइंड हुआ, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में है, एक्स कहाँ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्म में है, और त्रिज्या इसके बाद में कुछ भी त्रिज्या आपकी हो सकती है, लेकिन एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। इसके बाद जो अचर राशि है वो कुछ भी आपकी हो सकती है। तो इति सिद्धम, अतः यह एक वृत्त का समीकरण है। यही सिद्ध करने का सिद्ध कीजिए कि इतना इतना बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ एक वृत्त है, अतः ये क्या है, वृत्त है। ये क्या बनाएगा, एक वृत्त, क्योंकि वृत्त के जैसा आपका समीकरण बना हुआ है, अतः यह एक बिंदुपथ एक वृत्त है। अतः लिखेंगे प्रतिच्छेद बिंदु, अतः प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ एक बिंदुपथ है, एक वृत्त है, एक वृत्त है। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि आप लोग यदि करना चाहते हैं कि हाँ पॉजिटिव पे करें तो पॉजिटिव पे भी कर सकते हो। पॉजिटिव पर भी हम पहली बार ये कहे हैं कि नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, संकेत में जो दिया है यदि संकेत से लेकर करेंगे तो आपको कभी होगा ही नहीं, ये पॉजिटिव में करेंगे तो, क्योंकि संकेत में कह रहा है जोड़ने की कंडीशन, तो संकेत में जोड़ने की कंडीशन कहेगा तो अब तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं इस पर समझा दे रहा हूँ क्यों आखिर में नहीं होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखिए कह रहे हैं कि पॉजिटिव की जब कंडीशन में कह रहा है कि जोड़िए, संकेत में दिया है जोड़ने के लिए, पॉजिटिव करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो जब ये पॉजिटिव की कंडीशन पे यदि आप लेते हैं और संकेत में, संकेत से मैं ले रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, संकेत में कह रहे हैं समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़िए, दोनों का वर्ग करके जोड़ दिए, दोनों का वर्ग करके हम लोग जोड़ दिए हैं। जोड़ने के बाद यहाँ पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव जब आएगा तो ये तो 2 to 4 हो जाएगा ना, अब तो ये बढ़ जाएगा 4, और जब 4 आएगा तो वो तो कटेगा ही नहीं, हर हाल में हमको ये एक्स वाई के साथ वालों को हटाना है। क्यों हटाना है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई गुणा नहीं है जो कि एक्स वाई के साथ में आए, एक्स वाई के साथ में आपका आए, ठीक ना। अगर चाहते हो कि इससे गुणा करके दिखाएं तो अब उसके बाद ये आ सकता है, तो हम लोग साधारण भाषा में लेकर चलेंगे। तो ये कह रहे हैं कि जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन पे आप करोगे।
तो यहाँ पर देख संकेत में क्या है कि जोड़ने पर करेंगे तो ये कभी कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम लोग घटाने पर कर लेंगे, या आप जोड़ने पर करना चाहते हैं तो संकेत को नहीं लेना पड़ेगा, जोड़ने पर करेंगे तो ये आएगा और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा उस कंडीशन में क्या, घटाने पर। और घटाने पर करेंगे तो यहाँ पर नीचे का चिन्ह सभी क्या होगा, बदल जाएगा, तब जा करके ये आसानी से कट जाएगा और ये मान आपके फाइनल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है कि स्टेप बाय स्टेप करना है। तो और हाँ, वो हो जाएगा तो उस कंडीशन में आपका ये भी आपका दिक्कत होगा कि आपका जो है एक्स स्क्वायर इसके साथ जो है कि मान आने लगेगा, लेकिन व्यापक रूप क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो आपका होगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो फॉर्म में होगा उसका गुणांक आपका एक इकाई होना चाहिए, यानी कि एक इकाई एक होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि आप माइनस लेकर करते हो तो ये एक आने वाला कभी नहीं है, इसीलिए हमको लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये माइनस में आपका होना चाहिए। तो माइनस पे हम बता दिए, तो माइनस वाले पे आप लोग याद रखिएगा कि माइनस वाले पे किस तरह से हुआ है। ठीक ना, माइनस वाले पे किस तरह से हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक एक इकाई होना चाहिए, तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर में आने लगेगा, तो एक्स कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर में आएगा तो वो तो आपका हटेगा ही नहीं, हटेगा तो एक इकाई बनेगा नहीं, यानी कि गुणांक उसका एक कभी बनेगा ही नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपका चीज़ है ना, थोड़ा सा वहाँ पे मिसप्रिंट है माइनस का, और बाकी सब आपका ऐसे हो जाएगा। तो कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, ठीक ना, तो कोई दिक्कत नहीं, मिसप्रिंट होगा तो भी हम लोग सॉल्व यहाँ पे कर लिए हैं अच्छे से, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता भी दिया हूँ क्यों आपका ये जो है कि यहाँ पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकता है और क्यों आपका निगेटिव होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक का वीडियो यदि पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक ना, चलिए तो इसके बाद हम लोग मिलेंगे आपसे प्रश्न नंबर 26 से 31 तक के प्रश्नों का सलूशन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।